FBR ने एक ही दिन में बैंकों से 23 अरब रुपए विंडफॉल टैक्स वसूल कर लिया। 2021 और 2023 के दरमियान रुपए की कदर में गैर मामूली गिरावट से गैर मुल्की ज़र मुबादला की मसनूई तलब पैदा हुई। बैंकों ने इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान बढ़ते फर्क का फायदा उठाते हुए अरबों रुपए का मुनाफा कमाया। रवां हफ्ते सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने विंडफॉल टैक्स के खिलाफ माली शोबाजात की दरखास्त से मुस्तरद करते हुए हुकूमत के हक में फैसला सुनाया था। विंडफॉल टैक्स हुकूमत को मुआशी बेज़ाब्तगियों की वजह से गैर मुतवक्का तौर पर हद से ज्यादा कमाए गए मुनाफा पर 50% टैक्स आयद करने का जवाब देता है। बाखबर जरिए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत टैक्स रिकवरी का ये बड़ा ऑपरेशन टीम वर्क का नतीजा था, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक ने फाल किरदार अदा किया। ज़राए का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस की तश्कील के नतीजे में टैक्स से अमूर से जुड़े केसेस की रफ्तार में तेजी आई है। वज़ीर ख़जाना का आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का अदनिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, करेंसी में भी इस्तेहकाम है और पॉलिसी रेट भी कम हुआ है। हमारी मईशत की बुनियाद बन गई है, अब हमें पायदार तरक्की की तरफ जाना है। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि बजट से पहले ही कारोबारी हजरात से मुलाकातें शुरू कर दी हैं। FBR में इस्लाहात पर भी काम कर रहे हैं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ है, आने वाला बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का सोचेंगे। इनका कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा टैक्स निज़ाम में बेहतरी आई है। रियल एस्टेट में भी टैक्स बेहतरी आई है। रियल एस्टेट सेक्टर में सट्टाबाजी नहीं चलेगी। तामीराती इंडस्ट्री की सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि सऊदी अरब, दुबई और वाशिंगटन में सबसे मुलाकातें हुई। ओवरसीज में कोई नाराज़गी नहीं। मुल्क में $35 मिलियन तक ज़र मुबादला पहुंच चुका है। रोशन डिजिटल अकाउंट में भी पहले से ज्यादा इजाफा हुआ है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर ख़जाना का कहना था कि मुल्क को प्राइवेट सेक्टर ही आगे लेकर जाएगा। ईरान के नायब सदर ने पाकिस्तान को एक अहम पड़ोसी करार दे दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जवाद ज़रीफ की पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद मुदस्सिर टिपू से तेहरान में मुलाकात हुई। मुलाकात में मईशत, सिक्योरिटी और मिलिट्री डोमेन समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने के अमूर पर बातचीत हुई। इस मौका पर नायब सदर ने पाकिस्तान को एक अहम पड़ोसी मुल्क करार देते हुए कहा कि हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि ताल्लुकात मजीद बेहतर हों। जबकि पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टिपू का भी कहना था कि दो तरफा ताउन में इजाफा इंतहाई अहम है। पीर से मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल दाखिल होने की पेशन गोई। जालाबारी का भी इम्कान। महकमा मौसमियात ने पीर से मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल दाखिल होने का इम्कान जाहिर कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में यालाबारी का भी इम्कान है। इसके अलावा शुमाली इलाकों में इस दौरान बर्फबारी की पेशगोई भी की गई है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 25 फरवरी से बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात की जानिब से फ्लैश फील्ड और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा जाहिर किया गया है। सियाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हदायत कर दी गई है। पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के तारीख साज इक़दाम के तहत जिला बहावलनगर गरीब और बेवा और तलाक याफ्ता ख़वातीन में जानवरों की तकसीम बमकाम गवर्नमेंट लाइव स्टॉक पैरा वेटरनरी स्कूल बहावलनगर मुनक्किद हुई। जिला बहावलनगर की 2 तहसीलें हारूनाबाद और फोर्ट अब्बास की दही गरीब बेवा और तलाक याफ्ता ख़वातीन में बजरिया कुरंदाजी 134 जानवर तकसीम किए गए। इन जानवरों में नीली रावी नस्ल की झोटियां, साहिवाल और चोलिस्तानी नस्ल की वैड़ियां तकसीम की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस प्रोजेक्ट के तहत 2 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की है, जिससे जनूबी पंजाब की 11,000 गरीब बेवा तलाक याफ्ता दही ख़वातीन में लाइव स्टॉक असासा जात तकसीम किए जा रहे हैं। मुल्तान पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 1 किलो से जायद भंग बरामद करके मुकदमा दर्ज। पुलिस थाना मुमताज़ाबाद ने मुलजिम अब्दुल करीम से भंग से भरा कट्टू बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। भंग फरोश को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आसिफ सुल्तान ने दौरान नाकाबंदी तलाशी करके पकड़ा। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके नेटवर्क को पकड़ने के लिए कार्रवाई जारी है। पुलिस हुकाम। रमजानुल मुबारक से कबल खजूर की कीमत में 30% इजाफा। मुल्तान में रमजानुल मुबारक की आमद में कुछ रोज बाकी हैं। आड़तियों ने खजूर की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। मुल्तान में माह सियाम से पहले मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। खजूर की कीमतों में 30% तक इजाफा कर दिया गया। महंगी खजूर शहरियों की पहुंच से दूर होती जा रही है। मार्केट में ईरानी खजूर 600 रुपए किलो, जबकि पाकिस्तानी खजूर 450 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। आड़तियों ने कीमतों में इजाफे की वजह बेजा टैक्सेस को करार दे दिया।